सर्वप्रथम पूजा अश्वत्थामा द्वारा की जाती है। मूर्ति जो है ये भी रंग बदलती है, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। दिन में 3 बार बदल जाता है शिवलिंग का रंग। सुबह होते ही शिवलिंग की अपने आप हो जाती है पूजा। ऐसे अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए हमारी टीम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बांसुरी की धुन से मशहूर गोमती की गोद में बसे जनपद पीलीभीत की उस जगह पहुंची जहां कदम कदम पर रहस्य छुपे हुए थे। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर से महज 24 किलोमीटर दूर बियाबान जंगलों के बीच गोमती के तट के किनारे भगवान शंकर का रहस्यमयी मंदिर, जहां जाने का हमारी टीम ने फैसला किया। पीलीभीत के उन जंगलों में हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। हमें यहाँ ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत थी क्योंकि ये जगह हमारे लिए नई थी और जंगली जानवरों का खतरा भी बरकरार था। हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार बिना डरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे तो देखकर तंग रह गए क्योंकि बियाबान सड़कों को देखकर हमारा अनुमान था मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा होगा, लेकिन हम गलत हो गए। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने यहाँ के श्रद्धालुओं से बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरनपुर के इस एकोत्तरनाथ शिव मंदिर में हर अमावस और पूर्णमासी को मेला लगता है। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी के साथ ही प्रतिदिन यहां पर बड़ी संख्या में लोग देख सकते हैं हमारे सामने तमाम बियाबान घना जंगल है। इस घने जंगल में शिव मंदिर स्थित है। बताया जा रहा है यहाँ पर शाम के समय पुजारी भी नहीं रुकते। रात्रि हो जाती है तो यहाँ पर पुजारी नहीं रुकते, सुबह ही यहाँ पर पुजारी आते। सबसे बड़ी मान्यता जो इस मंदिर की है वो ये है कि यहाँ पर बताया जाता है कि सर्वप्रथम पूजा कोई नहीं कर सकता, भगवान ही सर्वप्रथम यहाँ पर बेलपत्र, फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। सबसे पहले पूजा करने के लिए लोगों ने तमाम प्रयास किए लेकिन वो विफल हुए और आखिरकार जब उनकी आंखें खुली तो सुबह भगवान की पूजा यहाँ पर की हुई मिली। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मंदिर के रहस्य को बड़ा बनाती हैं, मंदिर को रहस्यमयी बनाती हैं। इसके साथ ही इस पर तमाम जो वैज्ञानिक थे वो तमाम लोग थे वो उन्होंने कई बार काम किया लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया। भगवान की सर्वप्रथम पूजा करने में असमर्थ दिखाई दिया। इसी मंदिर के साथ एक और मंदिर है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर भोजन बनाने के लिए एक भंडारे का प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पर भट्टी को खोदने का काम किया गया था। तो भट्टी को खोद रहे थे, इसी वक्त यहाँ पर भगवान शिव की एक शिवलिंग निकली, जिसके बाद उन्हीं जो भक्तजनों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। बताया जा रहा है ऐसे तमाम शिवलिंग जो हैं इस मंदिर प्रांगण में आज भी स्थापित हैं। लगातार समय उपरांत खोजा जा रहा है। तमाम आप देख सकते हैं बड़े बड़े टीले हैं। लगभग 21 मंदिर यहाँ पर बताए जाते हैं कि 21 मंदिर हैं, बड़े बड़े टीले हैं। कई मंदिर समय के आधार पर गिरते गए लेकिन तमाम ऐसे मंदिर आज भी उपलब्ध हैं यहाँ पर जो आस्था का केंद्र बने। अब यहाँ पर जो लोग कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मंदिर का जो मंदिर है यहाँ पर इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से मंदिर की जो मानी जाती। क्या नाम है आपका? सौरभ वाजपेयी। सौरभ, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं यहीं 6 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, ग्राम कबीरपुर कसगंजा। मैं वहाँ पे रहता हूँ। बेसिकली लखनऊ से मैं अभी आया हूँ, मैं लखनऊ में रहने लगा हूँ अभी। और ये मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा है कि लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी महिमा ये है कि बताते हैं यहाँ सुबह सुबह सबसे पहले अश्वत्थामा आके यहाँ सबसे सर्वप्रथम पूजा अश्वत्थामा द्वारा की जाती है। और मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे पीछे आप देख रहे हैं भंडारे चल रहे हैं, भीड़ आती है। और बाकी भोलेनाथ की तो महिमा है ही, विश्वनाथ मुमनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और बताते हैं कि आप जो भी मान्यता लेके यहाँ इस मंदिर पे आएंगे वो आपकी पूरी की जाएगी। सौरभ जी, आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? कब से यहाँ पर आना? बचपन से काफी छोटे थे तब यहाँ रास्ता बहुत ज्यादा बेकार था और बाबा के साथ कभी बैलगाड़ी से या कभी बाइक वगैरह से आते थे तो काफी उबड़ खबड़ रास्ता था। तब से बचपन से आ रहे हैं हम लोग, जब से होश संभाला है तब से मंदिर पे आ रहे हैं। अब तो अच्छी व्यवस्थाएं काफी हो गई हैं, लेकिन अभी भी एक व्यवस्था बहुत ही खराब है कि जब आप मेन रोड से जब इधर चलेंगे तो जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ प्रयास करे
हमारा मंदिर है उसके लिए कुछ बनाया जाए, रोड वगैरह। सुबह के टाइम आपने बताया पूजा अपने आप हो जाती है। जी जी। कैसे, क्या मतलब वो दृश्य कैसा रहता है कि वो उस पर क्या क्या मतलब शिवलिंग के ऊपर क्या ऐसा? सुबह कई बार हम लोग रुके हैं यहाँ पे, जैसे अभी कुछ साल पहले यहाँ यज्ञ हुआ था तो उसमें काफी लोग थे, हम थे, बाकी और भी लोग थे। तो रात में वहाँ बाहर दरवाजा बंद करके और मंदिर के अंदर जो था कि देखा गया कि सर्वप्रथम पूजा कौन कैसे करता है, क्या करता है, तो बाहर बैठे रहे हम लोग। लेकिन जब देखा गया, दरवाजा खोला गया उसको, तो वहाँ पे फूल चढ़े हुए थे, जल चढ़ा हुआ था, और कभी कभी बताते हैं बेलपत्र भी चढ़ा रहता है। वैसे मैंने जो प्रत्यक्षदर्शी जो मैं हूँ उसमें मुझे पुष्प और जल ही चढ़ा हुआ था। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा कोई मतलब इंसान नहीं कर सकता, कोई अलौकिक शक्तियाँ ही करती हैं। क्या है कुछ ऐसा रहस्य इसमें, क्या दम है? ये कह सकते हैं कि इसमें भगवान का ही आशीर्वाद है, चमत्कार है कुछ कि पूजा अपने आप हो जाती है। आपने कभी ऐसा कभी कोई दृश्य देखा? हम वैसे उस टाइम तो नहीं आए, लेकिन हमें सुनने को तो मिला है, लेकिन ये सत्य जो है प्रमाणित होता है। काफी लोगों मुझे सुना है, वो जब गए हैं तो पूजा जो है उस समय उन्हें करी हुई मिली, फूल चढ़े हुए मिले, जल भी चढ़ा हुआ मिला। लेकिन इस बात को लोग रुके भी मंदिर के अंदर, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया उस बात को। किसने मतलब पूजा की? हाँ, किसने, पुजारी भी रुके, कई लोग रुके, उन्होंने देखना भी चाहा, लेकिन देख नहीं पाए उस चीज को। ये भगवान का ही चमत्कार कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं। मंदिर के बारे में और क्या क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? मंदिर जो है बहुत ही पुराना मंदिर है और काफी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो है अपने आप ही शिवलिंग जो है जमीन से चमत्कारिक रूप में निकल आई थी जी। तो मतलब 71वीं मूर्ति कहते हैं, मतलब शिवलिंग कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम 71नाथ पड़ गया। हाँ। अच्छा, मंदिर में ये तमाम देख सकते हैं आप कि नल जो लगाए गए हैं, हैंडपंप जो लगाए गए हैं, ये क्या है? ये ऐसा है ना, लोग अपने जैसे वो भी बोलते हैं कि अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी हो गई तो हम यहाँ पे नल लगवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, तो इसलिए लोग हैं अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग कर जाते हैं। सौरभ जी, नल लगाने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? कई लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में जब शुरुआत में आते थे तो कई लोगों ने कहा कि जैसे पहले व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब थी यहाँ पे, तो जैसे भंडारा करना है या कुछ करना है तो गोमती जी से पानी लेना पड़ता था। तो उस वजह से बताते हैं एक पंडित जी थे, वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने मान्यता बोली थी कि अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पे एक नल लगाएंगे। तो उसी को फिर वो पीछे प्रचलन हो गया कि जो भी जिसकी मनोकामना पूरी हो रही थी वो यहाँ नल लगवा रहा था। घंटे चढ़ने की भी जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो घंटा भी चढ़ाता है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं जिसकी जैसी इच्छा होती है। पर मेला का भी आयोजन होता है? मेला यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ बहुत भारी मेला लगता है, लगभग 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ आती है यहाँ पे। काफी दूर दूर से लोग आते हैं, दुकानें वगैरह लगती हैं, तो मेला बहुत अच्छा मेला भी लगता है यहाँ। ये तो जंगल के बीच में है ना, इसलिए ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे आदमी आना चाहता है और मतलब पिकनिक के रूप में भी आता है और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, और यहाँ आके मतलब आदमी को शांति मिल जाती है। बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से। मेला बहुत बढ़िया लगता है। आदमी अपनी कुछ बनाता है, कोई अपने आदमी उधर कुछ बना रहा है, मतलब सब ऐसे ही रहता है। सौरभ जी, एक सवाल और था जी, सरकार से आप क्या मांग करते हैं इस मेले के लिए, मतलब इस जगह के लिए सरकार को क्या कुछ सुधार ऐसे हो कि यहाँ पर जो भगवान शिव का ये मंदिर है, ये सिर्फ पीलीभीत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारत में ये जाना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा रहस्यमयी मंदिर जो आज लोगों की जानकारी में कम है। सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आने जाने की सुविधाएं हैं उसके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। अभी आप आए हो गया तो झाड़ियाँ बीच में है, उससे गाड़ी निकाल के आते हैं, तो कभी कभार जो श्रद्धालु आते हैं उनका कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, बाइक गिर जाती है, स्लिप कर गई। तो यहाँ तक रोड की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो मंदिर परिसर है इसमें एक कमेटी बनाई जाए, उसके हिसाब से इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। यही सब सुविधाएं दी जाएं श्रद्धालुओं को, ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। और मतलब यहाँ जो घर के लोग आते हैं तो यहाँ बैठने की लोगों की समस्याएं होती हैं, तो यहाँ पे मतलब बैठने की समस्या दूर होनी चाहिए। मंदिर में थोड़ा सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मतलब इस मालूम सबको है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस चीज़ की कमेटी बननी चाहिए और आदमी जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। अभी तक यहाँ जितना भी आप देख रहे हो मंदिर वगैरह या जो भी धर्मशाला बनी है, उधर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, ये सब श्रद्धालुओं द्वारा ही किया गया है। अभी तक इसमें सरकार द्वारा हमें लग रहा है 1 रुपए का भी अनुदान या कुछ भी नहीं किया गया है।
तो इस चीज के लिए सरकार से कहना बरसात के चाहूँगा। मौसम में क्या कुछ रहता है यहाँ? कुछ लोग मौजूद है। बरसात के मौसम में क्या रहता है यहाँ पर? आना जाना तो हर समय यहाँ लगा रहता है। जी, बरसात के बरसात मौसम में का जो ऐसा है रास्ता थोड़ा होता है कैसा हो जाता रास्ता जो है जंगल का वो गड़बड़ हो जाता है। इधर से आते हैं पुन्नापुर होते हुए लोग, है? जी जी जी। उधर से पक्का है, इधर से थोड़ा सा ये जंगल आधा टुकड़ा जो आधा किलोमीटर का लमसम पड़ता है वो कच्चा पड़ता है, जी। और सारा इधर का जो पक्का है बना हुआ, इधर घुंचाई होते हुए पुन्नापुर होते हुए लोग आते हैं, और आना जाना हर समय लगा रहता है यहाँ। सारी बातें मान लें कि आना जाना सब, लेकिन जो मार्ग है, जो मार्ग की जो क्षतिग्रस्त मार्ग है जो आधा किलोमीटर तक कहीं ना कहीं तक ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि क्षतिग्रस्त मार्ग, इसके लेकर आप क्या ये कच्चा मार्ग है, जंगल के अंदर का है जी ये, जी तो इसीलिए वो कच्चा है। जी या तो गवर्नमेंट उसे पक्का कराए, जी इतना पक्का इधर भी नहीं है। इधर जो सिरसा निकलता है जी ये वाला भी जब बरसात होती है तो ये भी पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता कहीं ना है। कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी इधर बड़ी श्रद्धा है, बड़ी मान्यता है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, भंडारे वगैरह बहुत होते रहते हैं यहाँ पर। और इधर जो रास्ता जो है ये बिल्कुल दलदल, यहाँ कहीं कहीं पर इतना दलदल हो जाता है कि मोटरसाइकिल भी निकलना बड़ी मुश्किल है, ये समझो। क्या नाम है? अभिषेक पाठक। कब से आ रहे हो मंदिर में? मैं तो 3 किलोमीटर पे अपने मोहद्दीनपुर जी जी अपना गांव पड़ता है, जी। वहीं से आते हैं। अभिषेक, मंदिर का रास्ता जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी पानी तैर के आया, देखो पैर देखो, मेरे पैर भिगे हुए हैं बिल्कुल। अभी लकड़ी बन के आ रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, तैयारी बन रही है, अब प्रोग्राम चलता रहता है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, इसमें सरकार की जो गलती है वो सरकार की गलती नहीं है। इसमें जो यहाँ के विधायक हैं, सरकार को क्या मालूम, सरकार तो वहाँ बैठे हैं, मालूम मुख्यमंत्री। यहाँ के जो विधायक हैं वो लिख के दें कि यहाँ की व्यवस्था खराब है, वो खराब है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कौन विधायक है यहाँ? यहाँ के बाबूराम पासवान है। कितनी बार आए मंदिर पे? मंदिर तो आए होंगे, मान लो फोटो वोटो खिंचवाया होगा, चले गए होंगे, और लोगों को सहायता होता थोड़ी बहुत ऐसी दिखाने के लिए कर दी होगी। लेकिन जो उन्हें अपने इंसानियत के रूप में करना चाहिए मंदिर में, वो अभी तक कुछ मतलब दिख नहीं रहा है। वैसे चाहे थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन दिखने में नहीं आ रहा है। हुआ है जो लोगों भक्तों ने बनवाया है, भक्तों ने ही बनवाया। जो लोगों का किसी का कोई 1 रुपया नहीं लगा हुआ है इसमें। कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, मंदिर के इतिहास के बारे में उनसे प्रकाश डालते हैं। क्या नाम है आपका? रामनिवास वाजपेयी। वाजपेयी जी, कब से मंदिर पे यहाँ पर आते हैं और किस तरह से, मतलब आप काफी समय से आते होंगे, तो आज तमाम व्यवस्थाएं हैं कि कार है, बाइक है, तमाम चीजें। आप जब शुरुआत में मंदिर से आना शुरू किया था तो कैसे आते थे? मतलब पहले जब हमारे छोटेपन की बात तो ये है कि मंदिर यहाँ बड़े एकदम भयंकर जंगल था, जी और बहुत कम ही लोग आ पाते थे। जी वहाँ बरगदेश्वरनाथ तक लोग ज़्यादा आते थे, यहाँ कम ही लोग आ पाते थे। लेकिन समय बदलता गया, अब जो है यहाँ मतलब भयंकर भीड़ होती है। अम्बाबस पूर्णमासी को तो भारी मेला लगता ही है, बाकी हर सोमवार को छोटा मोटा मेला ही रूप बन जाता है नहीं, और रोजाना भंडारे उंडारे होते रहते हैं। वैसे जो रास्ता की जो प्रॉब्लम 1 किलोमीटर की है, ये वास्तव में इतनी बड़ी मतलब जाए कि है कि जो लोग बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, जैसे तैसे आप आते हैं। बरसात हो जाती है फिर तो आने ही मुश्किल, पैदल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो अब इसमें अगर सरकार से ये मांग की जाए, अगर आप तो मतलब जाए कि इसमें करें, तो ये क्षेत्र की पब्लिक के लिए, और पब्लिक क्षेत्र का यार काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। ये जगह बड़ी प्रतिष्ठित जगह है ना, और बड़ी पुरातन सनातन जगह है, क्योंकि इसको आज तक किसी को ये पता नहीं है कि ये जगह, ये मंदिर पुराने जो मिस्मार हो चुके हैं, इनको किसने बनवाया था, ये बाग किसने लगाया था, किसी को नहीं मालूम। तो अब ये बहुत पुराना मामला है, पुराना स्थान है। मूर्ति जो है ये भी रंग बदलती है, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। मूर्ति लगभग रंग बदलती मूर्ति तीन रंग हो जाते हैं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। भाई कभी कभी अब हम जब गए तो हम तो एक ही रंग देखा, दोबारा गए तो दूसरा देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि 3 रंग तक मूर्ति बदलती है। तो और दूसरी बात यह है कि ये पूजा मतलब अपने आप ऑटोमेटिक, मतलब रात में जो लोग यहाँ अखंड पाठ कराते हैं वो खूब देखते हैं, मंदिर खोले रहते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब पूजा हो जाती है, ऐसी मान्यता है।
और ऐसा है ही ऐसे एक तरीके से आप समझें। अच्छा, एक यही मंदिर जो गर्भगृह में है शिवलिंग, इसी शिवलिंग की मान्यता है, इसके साथ ही नहीं सबकी मान्यता सबकी बराबर है, लेकिन अब ये तो आप समझो कि यहाँ 10 मूर्तियाँ या 20 करीब 21 मूर्तियाँ भी हैं जो शिवलिंग है जो जमीन के अंदर बहुत से हैं। मतलब 108 मूर्ति होना चाहिए। अब 108 मूर्ति में ज्यादा 20-21 हुई सब बाहर, बाकी सब अंदर हैं। लेकिन अब एक बार यहाँ पर भंडारा की भट्टी खोद रहा था, तब ये जो शिवलिंग है ये जो शिवलिंग है ये भट्टी खोदत पर मिली गो, फिर जिसे मिली गो माने फिर वो मंदिर बनवाई दो भाई मजा आएगा, शंकर जी के दर्शन हुई गए। तो मतलब जाके तो हमारी ये आँखें देखने की बात है, देखती हुई बात है। पूरी हजूम जमा हुई गई, पूरा मेला जमा हुई गो, मूर्ति निकली। तो मतलब यह प्रतिष्ठित जगह है, मतलब और गोमती के तट पर है। क्योंकि ये इंद्र ने कुछ ऐसे मतलब जाए कि भाई पुराणों में आता है कि इंद्र ने श्राप मुक्ति के लिए तो यहाँ से उनको धार नहीं मिली या कुछ कारण रहा हो, वो सारी मूर्तियां जो उनके पास थी वो यहीं छोड़ के तो बताते हैं कि 101 है 108 मूर्तियां यहाँ पर स्थापित थी। उनके सब मंदिर बने हुए थे, लेकिन वो मंदिर सब मिसमार हो चुके और नए छोटे मोटे बनाए थे लोगों ने। तो तमाम लोग जो मौजूद थे उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, मंदिर किस तरह पौराणिक है इसके बारे में बताया, मंदिर के एक राज के बारे में पर्दा उठाया। हालांकि कहा जाए तो ये अनसुलझे राज जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हालांकि साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन सनातन धर्म आज भी साइंस को कोसों पीछे छोड़े हुए, क्योंकि सनातन धर्म में आज भी ऐसी जो गतिविधियां रहती हैं, ऐसी जो उनकी अलौकिक कहानियां रहती हैं, उनकी वजह से आज भी साइंस बहुत पीछे है। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो मंदिर के लोगों ने बताया कि यहाँ पर अपने आप पूजा हो जाती है। रात भर लोग मतलब इस बात का इंतजार करते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में वो सर्वप्रथम पूजा करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए और उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही। और वहाँ पर हमेशा की तरह रोज की तरह यहाँ पर सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो अलौकिक शक्तियों के माध्यम से हुई होती है। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा यहाँ पर जो जिनको अमर का वरदान प्राप्त है वो पूजा करते हैं। हम मंदिर के बारे में कई चीज़ें दिखाएंगे, मंदिर के बारे में हम कई चीज़ें दिखाएंगे, मंदिर के गर्भगृह को दिखाएंगे। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और तमाम जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में भी दिखाएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर के गर्भगृह में। मंदिर का गर्भगृह काफी बड़ा है। यहाँ पर जो मेन शिवलिंग है जो प्राप्त हुई थी, जिस पर कहा जाता है कि 3 बार दिन में रंग बदलती है, जिस शिवलिंग के लिए कहा जाता है कि ये शिवलिंग पर सर्वप्रथम पूजा अलौकिक शक्तियों के माध्यम से ही होती है। इस शिवलिंग के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के द्वारा तमाम जो चीजें होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर की गई हैं। कि लोगों का मानना है, लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो मेला, यहाँ पर एक कमेटी तैयार की जाए, तमाम चीजें। हम सर्वप्रथम उस शिवलिंग के दर्शन आपको कराना चाहेंगे। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय शिवलिंग एक बार मैं चाहूँगा दिखाई जाए। यही वो शिवलिंग है जिस पर सर्वप्रथम पूजा आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया। अलौकिक शक्तियाँ ही इस शिवलिंग पर पूजा कर पाई। यही वो शिवलिंग है जो एक दिन में 3 बार रंग बदलती है। यही वो शिवलिंग है जिस पर आज तक इंसान सर्वप्रथम पूजा नहीं कर पाया। सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो यहाँ पर अलौकिक शक्तियों के माध्यम से ही होती है। रात भर जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और सुबह उनको यहाँ पर पूजा की हुई मिलती है, बड़ी चीज हो जाती है। शिवलिंग के चारों ओर का एक दृश्य मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखाया जाए। तमाम श्रद्धालु जो मौजूद हैं आसपास के इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है कहीं ना कहीं तक श्रद्धालुओं के लिए, शिव भक्तों के लिए रोड़ा बना हुआ है। आधा किलोमीटर जंगल का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं तक शिव भक्तों के लिए रोड़ा बना हुआ है। ये तमाम, अब यहाँ के तमाम मंदिर जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मंदिर में तमाम चीज़ें हैं। भगवान शिव और पार्वती की जो प्रतिमा आप दिखाई दे रही है, इसके साथ ही यहाँ पर भगवान हनुमान जो संकट मोचन है, संकट मोचन का मंदिर, विशाल मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और मूर्ति को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस मूर्ति की भी मान्यता मानी जाती है। तमाम चीज़ें हैं मंदिर में। इसके साथ ही कई ऐसी जो शिवलिंग हैं जो यहाँ से निकले हुए हैं, गर्भगृह से निकले हुए हैं, उनकी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जगह जगह पर। ये तमाम जो आप देख सकते हैं, चारों ओर मंदिर का परिसर देख रहे होंगे। बैठने के लिए जो यात्री आते हैं यहाँ पर
जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बैठने की भी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्री शेड बने हुए हैं, जो जहाँ पे लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं, मतलब यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर बैठकर आराम करते हैं। 2 यात्री शेड है। मंदिर की भव्य जो सुंदरता है वो चारों ओर आप देख सकते हैं इस वक्त। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आस्था का केंद्र बना पूरनपुर का एकोत्तरनाथ मंदिर लोग दर्शन करने आते हैं। इस रहस्यमयी शिवलिंग को देखते हैं, यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर हैंडपंप सहित, नल सहित, घंटे सहित तमाम चीज़ें करते हैं, भंडारा करते हैं। ऐसे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और कब से इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है। क्या नाम है आपका? भारती तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? लखीमपुर से। लखीमपुर की। मंदिर के बारे में कैसे जानकारी हुई, कब से जानकारी हुई और कब से मतलब यहाँ पर आपका आना जाना रहता है? मंदिर क्या, हमारे यहाँ पे ससुराल है बंडा में। जी जी। हम रहने लखीमपुर खीरी के। मेरा नाम मोनू तिवारी है जी। और जब से यहाँ आए हैं, हम कई सालों से यहाँ आते रहे हैं और यहाँ से हमको बहुत प्राप्त हुआ है। अभी मुझे कोरोना हुआ था जी। तो इनकी कृपा से मेरी जान बची है। 1 महीना में लखनऊ में एडमिट रहा। तो इनकी आस्था ही मेरे ऊपर, बहुत परोपकार इनका मेरे ऊपर, इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं इनके दर्शन जो करने आता हूँ। आप कहाँ? जी, मैं बंडा से हूँ जी। और हमारे ये रिश्तेदार लोग लखीमपुर से जो हैं, चाहे 10 मिनट का ही समय मिले लेकिन यहाँ आना उनका हर जो है हर स्थिति में यहाँ है। बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है और हम लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ जो भी हमने मांगा आज तक हमें कभी जो है निराशा हाथ नहीं लगी। बड़ी अनुकंपा है। मनोकामना पूर्ण होने पर जी जी बस करते हैं? जी, मनोकामना जब पूर्ण जब यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है तो जैसी मनौती मान लेते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर जो नल लगाने की मान्यता है वो सबसे ज्यादा है। नल लगाने से या नल बोलने से जो हमारी सभी मनौतियाँ पूरी होती हैं। और बड़े भक्त लोग आकर के यहाँ नल वगैरह लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामना। शिव भक्तों की जो राहों में ये जो मार्ग है, जो रोड़ा बना हुआ है कहीं ना कहीं जी, आप लोग आए होंगे। जी, इस रास्ते से तो हम लोगों को कभी कभी मन मार करके रह जाना पड़ता है। विशेष रूप से जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसे मौसम में हम लोगों की बहुत इच्छा होती है लेकिन आने का रास्ता इतना अवरुद्ध होता है कि आने के लिए जो है हम लोग मजबूर पड़ जाते हैं। तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता बन जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और भगवान तक, उनके दरबार तक पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। तो देखा हमने बाबा एकोत्तरनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, लोगों से जानकारी ली, यहाँ के अनसुलझे जो सवाल थे वो लोगों ने बताए, तमाम जानकारी है। अब हम इसके साथ ही जो मार्ग यहाँ का अवरुद्ध है, जो सरकार की नज़र नहीं पड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, पीलीभीत के डीएम जो हैं पुलकित खरे हैं, लगातार चौराहों का निर्माण कराते हैं, पीलीभीत को सौंदर्य बनाने में लगे हैं। लगातार आप बात करते होंगे कि गोमती स्थल, उद्गम स्थल को जो पूर्व में डीएम रहे अखिलेश मिश्रा ने उन्होंने चमकाया था, लेकिन एकोत्तरनाथ शिव मंदिर जो शायद कई प्रदेशों में ऐसी शिवलिंग नहीं होगी जिस पर अलौकिक चीज़ें हैं, जैसे भगवान की सर्वप्रथम पूजा हो जाना, ऐसी कई प्रदेशों में ऐसे मंदिर नहीं होंगे, ऐसे शिवलिंग नहीं होंगे। आखिरकार हमारे पीलीभीत को, इस मंदिर को आगे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? आखिरकार कहाँ पीलीभीत के डीएम का ध्यान है? आखिर कहाँ इस पूरनपुर विधानसभा के विधायक बाबूराम पासवान का कहाँ ध्यान है कि उनको अपने ही पड़ोस में, अपनी ही विधानसभा के इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है क्या? पासवान जो विधायक हैं वो सरकार के ही उसमें खोए हुए हैं क्या? उनको अपने आसपास के मंदिर दिखाई नहीं देते? भारतीय जनता पार्टी है, भगवान राम के नाम पर सरकार में आई है, सत्ता में आई है, क्या उनको भगवान शिव के मंदिर नहीं दिखाई देते? क्यों इस तरह से जो लापरवाही होती है? आखिर क्यों पीलीभीत का ये मंदिर आज भी सरकारी जो लाभ है, सरकारी जो सरकारी योजनाएं उनसे लाभान्वित क्यों नहीं हो पा रहा? आखिरकार इस पीलीभीत के इस मंदिर को, इस अलौकिक मंदिर के लिए रास्ताएं क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? आखिर क्यों इस जो जर्जर मार्ग है, आखिरकार क्यों शिव भक्त इससे गुजरते हैं? इन तमाम सवालों के साथ हम एक बार फिर आपसे मिलते हैं और जल्द ही बाबूराम पासवान जो यहाँ के विधायक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारा यूपी अपडेट बात करेगा कि आखिरकार एकोत्तरनाथ शिव मंदिर के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं। आज से यूपी अपडेट इसी मुहिम के साथ शुरू करेगा और कहीं ना कहीं तक शिव भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयास करेगा। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत। मौजूद हैं बरगदेश्वर नाथ जगह है, ये एकोत्तरनाथ के पास की ही जगह है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित स्थान है, सिद्ध स्थान है। मान्यता है कि यदि एकोत्तरनाथ मंदिर पर आते हैं तो यहाँ पर आना विशेष जरूरी है, यहाँ पर अवश्य आना जरूरी है। यहाँ पर भगवान शिव की
जो शिवलिंग है उसके दर्शन करना बहुत जरूरी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं, पहले कहा जाता था कि यहीं पर लोग एकत्तरनाथ बाबा की पूजा किया करते थे, क्योंकि अंदर बयाबान जंगल था तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। हम यहाँ पर फिर से जानते हैं वाजपेयी जी, एक सवाल हमारा रह जाता है कि आप हमको यहाँ पर लेकर आए बरगदेश्वर नाथ मंदिर पर, इसकी क्या मान्यता है? अरे मान्यता ये तो पुरानी चीज है, ये जो मान्यता वही है जो मतलब जो है मूर्तियाँ यहाँ भी स्थापित करी, यहाँ से स्थापित करके फिर आगे बढ़े, तो फिर जो मूर्तियाँ आई वो सब वहाँ स्थापित करके, क्योंकि उनको धारणा मिली हो या जो भी कारण रहा ऐसी भी हो। कोई मान्यता है कि वहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शन करना भी जरूरी है? हाँ, मतलब क्या है कि ये तो है ही, मतलब पहले तो यहाँ दर्शन करके वहाँ जरूरी समझा करते थे। अच्छा। लेकिन जंगल की वजह से नहीं पहुँच पाते थे लोग। अच्छा। अब वहाँ दर्शन करके यहाँ मतलब जाके दर्शन करते हैं। यहाँ पर तमाम लोगों ने हमें जानकारियां दी और जानकारियों के साथ ही इसी तरह मिलते रहेंगे अनसुलझे पहलुओं के साथ।